अपने घर का राशन आज खत्म हो गया है, इसीलिए जल्दी सो जाओ। सुबह उठकर हम सबसे पहले राशन लेने जाएंगे। अगर तुम लेट सोगी तो सुबह जाग नहीं पाओगी। लाडो उदास होकर बोली, ठीक है मम्मी। वेरी गुड, लाइट बंद कर दो और मेरे पास आ जाओ। लाडो लाइट बंद कर अपनी मम्मी के पास आकर सो जाती है। अगली सुबह तो हो गई थी, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई थी और कालू कौवा की काव काव की आवाज से सभी लोग उठ गए थे। मीठी चिड़िया बाहर निकलकर देखती है। क्या हुआ कालू, आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? क्यों काव काव कर रहे हो? अरे जाना तू, तुझे क्या पता अभी तक मैंने कितनी शिकार कर ली। तो फिर सुबह सुबह क्यों चिल्लाकर सबको डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे तू भी उठ जा और अपने बच्चे को भी उठा ले। पूरे दिन क्या सोती ही रहेगी क्या? अरे हम तेरे जैसे नहीं हैं कि किसी का भी शिकार किया और खा लिया। पूरे दिन कितने काम होते हैं, तेरे जैसे सिर्फ इधर उधर घूमना नहीं होता। अरे तेरे से पूछा क्या, सुबह सुबह क्या मेरे मुंह लग रही है। चल अंदर जा और काम कर। मीठी चिड़िया अंदर चली जाती है, लेकिन अपना गेट लगाना भूल जाती है। लाडो बेटा उठ जा, आज अपने घर का राशन लेने जाना है। बारिश भी तेज हो रही है, क्या करें? मम्मी, इतनी बारिश में बाहर कैसे जाएंगे? बेटा मेरे पास छतरी है, फटाफट जाकर सिर्फ राशन लेकर आना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं बहुत दिनों से घर के बाहर ही नहीं गई। लेकिन फिर गुल्लू का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी, उसे भी हम अपने साथ ले चलते हैं। लाडो, बाहर बहुत बारिश है और गुल्लू अभी बहुत छोटी है, थोड़ी सी भी भीग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मीठी चिड़िया अंदर आते वक्त अपना दरवाजा बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से मीठी चिड़िया और लाडो के बीच हुई सारी बात उसे कालू कौवे ने सुन ली थी। आज तो लगता है ये मीठी बाहर जाएगी, यानी मेरा एक शिकार तो पक्का हो गया। बहुत मुंह चला रही थी ना सुबह सुबह, अब मैं देखता हूँ मेरे से लड़ाई करने का मतलब होता क्या है। कालू सामने वाले पेड़ की डाली से उड़कर मीठी चिड़िया के घर के ऊपर आकर बैठ गया। अब यहाँ से मुझे सारी खबर पता लगेगी। तो हम घर का ताला लगा देते हैं और गुल्लू को यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। और कर भी क्या सकते हैं, मैं गुल्लू को सुला देती हूँ ताकि हम जा सके, तब तक ये सोती रहेगी। चलो लाडो, तुम तैयार हो जाओ, हम चल कर आते हैं। लाडो और मीठी चिड़िया घर का ताला लगा देते हैं और गुल्लू को घर में ही छोड़ देते हैं। अरे वाह, आज तो कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फटाफट जाता हूँ, वरना पता नहीं कभी भी आकर टपक पड़ेगी। कालू अपने चोट से मीठी चिड़िया के घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है और अंदर जाकर गुल्लू को चोट से उठाकर उड़ जाता है। करीब 2 घंटे बाद मीठी चिड़िया और लाडो अपने घर लौटते हैं। मीठी चिड़िया ताला खोलती ही शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। मम्मी, ये हमारी खिड़की का कांच कैसे टूटा है? मीठी चिड़िया को ये देखकर गहरा शौक लगता है। हाय मेरी बिटिया रानी, गुल्लू गुल्लू कहाँ गए तुम? मीठी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। मम्मी, एक बार बाहर देखते हैं। मीठी चिड़िया की आवाज सुनकर बुलबुल की फैमिली भी बाहर आ जाती है। क्या हुआ मीठी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। गुल्लू नहीं मिल रही है। हम ताला लगाकर यहाँ छोड़कर गए थे, लेकिन जब आए तो गुल्लू भी नहीं थी और खिड़की का ये कांच भी टूटा हुआ था। अरे थोड़े समय पहले जो चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कहीं वो उसकी तो नहीं थी? जब तक बुलबुल की बहन आई और बोली, बुलबुल जल्दी चल छत पर। अरे क्या हुआ? यहाँ बहुत बड़ी टेंशन हो गई है और तुम मुझे छत पर ले जा रही हो। अरे चल ना।
मुनमुन बुलबुल का हाथ खींचकर उसे छत पर लेकर जाती है। मीठी चिड़िया और लाडो भी घबरा के फटाफट दौड़कर बुलबुल की छत पर जाती है। बुलबुल कुछ बोलती उससे पहले ही मीठी चिल्ला पड़ी, गुल्लू गुल्लू मेरा बच्चा। मीठी दौड़कर गुल्लू के पास चली गई। गुल्लू यहाँ कैसे? अरे मैं जब छत पर बारिश देखने आई ना, तब तक कौआ इसे लेकर उड़ गया था। अचानक से बिजली कड़की, तभी कौआ हमारी छत पर आकर बैठा। वैसे ही बाज आकर कौवे को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया और कौवे के मुंह से ये यहाँ पर गिर गया। मेरी गुल्लू तो कम से कम सही सलामत तो है, शुक्र है ऊपर वाले का, जैसे के साथ तैसा हुआ। मीठी चिड़िया ने अपनी नन्ही गुल्लू को सीने से लगा लिया। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें अब उसके आंसुओं में मिल रही थी। गुल्लू डरी हुई थी, उसके छोटे छोटे पंख थरथरा रहे थे, लेकिन वो सुरक्षित थी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। मुनमुन ने बताया कि कैसे बिजली कड़कने के बाद एक विशाल बाज ने कालू कौवे पर हमला किया था। वो बाज कोई साधारण शिकारी नहीं था, बल्कि जंगल का रक्षक माना जाने वाला गरुड़ राज था। कालू कौवे ने जो पाप किया था, एक सोती हुई नन्ही जान को उठाना, उसका फल उसे तुरंत मिल गया। अगली सुबह जब बारिश थमी तो जंगल के सभी पंछी पुराने बरगद के पेड़ पर इकट्ठा हुए। मीठी चिड़िया ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे कालू ने उसकी खिड़की का कांच तोड़ा और गुल्लू को लेकर गया। जंगल के राजा बूढ़े उल्लू ने फैसला सुनाया, कालू को उसकी करनी का फल मिल गया है, लेकिन ये घटना हमें सिखाती है कि एकता ही हमारी सुरक्षा है। मीठी चिड़िया ने फैसला किया कि अब वो डर कर नहीं जिएगी। उसने लाडो को भी समझाया, बेटा बारिश और बिजली से डरना जरूरी है, लेकिन बुरे इरादों वाले लोगों से सावधान रहना इससे भी ज्यादा जरूरी है। लाडो जो पहले से बारिश में भीगने की जिद कर रही थी, अब वो भी समझदार हो गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो हमेशा अपनी छोटी बहन गुल्लू का ख्याल रखेगी। मीठी चिड़िया ने अपने घर की खिड़की को फिर से ठीक किया, लेकिन इस बार उसने उसे और भी मजबूत बनाया।